मेरे चैनल में आपका दोस्तों प्लैनेट सैंडबॉक्स, क्या ये स्कैम है, क्या ये नहीं है? बीच में गाड़ी अटकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। क्या इस टोकन को बेचें? अगर बेचें तो इस टोकन को कहीं ना कहीं आपको भारी लॉस होगा। अगर आप स्टे रहते हो तो भी काफी नीचे जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ऊपर उठने का नाम नहीं ले रहा। तो कहीं ना कहीं डबल माइंड हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी एक कमजोरी होती है ट्रेडर की कि और सबसे बड़ा दुखद लम्हा होता है ट्रेडर का, जब भी कोई इसमें किसी भी तरह के ऐसे टोकन में एंट्री ले लेता है और उससे निकलने के लिए उसको 50 बार सोचना पड़ता है। कुछ निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, कुछ रह जाते हैं, वो धीरे 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 वो डेप्थ में चले जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो बड़ी थोड़ी सी गहरी होती है। फिलहाल थोड़े दिन पहले गेमर्स ने स्कैम किया है। क्या नया स्कैम होने जा रहा है किसी टोकन में? तो दोस्तों ये तो पता नहीं प्लैनेट जो सैंडबॉक्स है वो फ्यूचर में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हम कुछ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये प्लैनेट सैंडबॉक्स टोकन फंडामेंटल एनालिसिस का मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैंने क्लियर कट ये बोला है कि ये टोकन स्कैम है। ठीक है, तो ये जो टोकन है, आप अगर इसको थोड़ा सा और देखना चाहते हैं मेरे इस वीडियो को, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मे भी पूरा डाटा ना हो, बट इसकी जो कंडीशन थी, जो टोकन कम्युनिटी के पास थे, ये सब चीजें मैंने एकदम एक्यूरेट बताई, ऑलमोस्ट एक्यूरेट थी। और ये टोकन काफी डाउन गया मेरे इस वीडियो के बाद। ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने ये वीडियो बना दिया और वो डर के मारे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। 7 महीने पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया था प्लैनेट सैंडबॉक्स का, उसमें मैंने बोल दिया था ये जो प्रोजेक्ट है मुझे स्कैम लग रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो टोकनोमिक्स में जो टोकन है वो इनकी टीम के कंट्रोल में है ऑलरेडी। ये बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इस टोकन को बाय या मेरे वीडियो को देखने के बाद सेल करने की। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ठीक है। आपकी अपनी रिसर्च जरूर करने ना मेरी रिसर्च के बाद, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जल्द ही, ये 6 महीने पहले ही बोला था इन्होंने, जल्द ही ये एप्पल स्टोर के ऊपर आ जाएगा और जल्द ही ये प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगा। क्या ये आया? मेरे ख्याल में तो नहीं आया। क्या ऐसा रीजन हो सकता है? कोई रीजन भी नहीं बताया। जल्दी ही करेंगे, जल्दी का मतलब क्या है कि मतलब वो 6 महीने बाद होता है कि 1 साल बाद होता है? गेमर नहीं हूं, लेकिन मैंने इसके फीचर्स देखे हैं। पबजी के जैसा फीचर बिल्कुल भी नहीं है इसके, और पबजी से काफी जो लोएस्ट कैटेगरी के फीचर्स है इसमें। मतलब मैंने पूछा कि ये कब आएगा, ये एप्पल स्टोर के ऊपर कब आएगा, लेकिन एडमिन ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, कोई ऐसे कोई सेटिस्फाइड जो आंसर होते हैं वो ऐसा मुझे मिले नहीं, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मे बी ये फ्यूचर में आएंगे, क्योंकि प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पे तो थोड़ी सी बड़ी बात होती है, लेकिन प्ले स्टोर पे जो आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। मोस्ट ऑफ द गेम्स उसके ऊपर है, लेकिन ये नहीं लेके आए। मे बी कुछ सोच रहे हो कि फ्यूचर में लेके आएंगे, बट फ्यूचर कब आएगा? वो 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं इनको। 2 इयर्स एनिवर्सरी है ये इनकी अभी होने जा रही है, और ये केवल और केवल एनएफटी देंगे अपना। एनएफटी जो भी एनिवर्सरी में, जो भी इसके गेमर्स वगैरह जो भी खेलते हैं उसमें जो रिवार्ड वगैरह है, जो एनएफटी वगैरह दे रहे हैं। ठीक है, और जो हैवी टोकन का जो रिवार्ड्स जो पहले देते थे वो नहीं देते, बिकॉज डंपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। लोग आ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और वो डंप कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डंपिंग पहले ही हो चुकी है। अब पहले जो इनके ऊपर जो लोग थे वो काफी ज्यादा थे, अब काफी कम हो गए हैं। मैंने इनकी टीम से ऑलरेडी पूछा है कितने हो गए, ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, इज देयर एनी यूज केस ऑफ लिस्टिंग दैट एनएफटी? दोस्तों, जो ये एनएफटी अब अगर दे भी रहे हैं, चलो इनका कोई यूज केस है। अभी जो एनएफटी दे रहे हैं इसका क्या यूज केस है? ये क्या किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होंगे या ओपन सी के ऊपर ट्रेड करेंगे? इनके टोकन से भी नीचे इसकी जो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी? कोई इसका आंसर नहीं है। आई आस्क्ड नेक्स्ट मूव क्या है? कोई भी आंसर नहीं था। वैसे बेसिकली जो फर्स्ट वाले एडमिन का, तो मैंने बहुत सारे जब क्वेश्चन पुट किए, आप भी देख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैंने इनके अभी 2 घंटे पहले की चैट है, उसमें आप देख सकते हो। इसमें मैंने काफी सारे क्वेश्चन करे हैं। टोकन होल्डर आर सेम जो 6 मंथ बैक। तो क्या लगता है आपको, अगर कोइन जैको के ऊपर जाते हो, कोइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हो, तो क्या इनके होल्डर अभी भी उतने ही है जितने पहले थे? 6 महीने पहले जितने थे उतने ही है, अभी भी उतने ही है वैसे, लेकिन क्या वो रियल है?
ये जरूरी तो नहीं है, क्या वो रियल है? मोस्ट ऑफ द जो अकाउंट है वो उसमें कंपनी के भी होंगे। क्या 6000 ही इनके जो प्लेयर्स हैं आज की डेट में, या 6000 इनके जो होल्डर्स हैं वो आज की डेट में है? ठीक है, 6000 होल्ड करते हैं इस क्रिप्टो को, लेकिन क्या वो रियल है? ये मोस्ट ऑफ द जो क्रिप्टो होती है, जो डाउनफॉल के अंदर होती है, उसके जो होल्डर होते हैं वो झूठे भी होते हैं। कई बार क्या होते हैं, अकाउंट बहुत सारे बना दिए जाते हैं, उसमें डिवाइड कर दी जाती है। टीम इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि उनके पास बिल्कुल भी टोकन ना हो अवेलेबल। ठीक है, पार्टनर मेड इजी एंड गोन, इसके मैं काफी सारे पार्टनर आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने प्रॉफिट लिया, टोकन्स लिए, पार्टनर बने जिनके बदले में टोकन लिए, उन्होंने टोकन को आपके ऊपर डंप किया और वो निकल गए, क्योंकि $3 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई गया था। उसके बाद वो डंपिंग स्टार्ट हो गई। और क्योंकि कोई भी पार्टनर बनता है, जैसे आप भी किसी के पार्टनर बनोगे, पहले लॉस एंड प्रॉफिट की तो बात करोगे ना, कि भाई मुझे इतने टोकन चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिंगड़ा। उसके बाद वो टोकन बेच के वो निकल लेंगे जब उनको भी लगेगा कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, एनीवे, तो इन द स्टार्टिंग 800 player was there, now 50। दो अभी जो है वो 50 प्लेयर ही रह गए हैं। इनके पहले 800 प्लेयर थे। दोस्तों कब थे 800 प्लेयर? जब इनका जो मेटावर्स का जो हाइप थी, जब गेमिंग इकोसिस्टम की जो हाइप बनी हुई थी, जब 800 प्लेयर के आसपास, वो भी श्योर नहीं है, कोई डाटा यहां पे कहीं लिखा नहीं हुआ है भाई कितने प्लेयर हैं, बस ये जो बताएंगे वही हमें मानना पड़ेगा। बिकॉज वेबसाइट में हर चीज जो होती है ना, जो गेमिंग वेबसाइट पे हर चीज देखी नहीं जा सकती। 50 खेल रहे हैं, कहते हैं कि 50 लोग खेल रहे हैं डेली बेसिस पे, तो मैं इसके ऊपर भी यकीन नहीं करता कि 50 लोग भी खेल रहे होंगे। और एक एनएफटी के लिए, एनएफटी अगर उनको मिल भी जाएगा तो उनकी वैल्यू क्या है? ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उनकी अभी। मोस्ट ऑफ द पीपल कंपेयर्ड विद पबजी, डू यू नो हाउ मेनी गेम्स इन मार्केट प्लेस लाइक पबजी? तो मार्केट प्लेस इतना बड़ा है, ठीक है, गेमिंग इकोसिस्टम में कितनी सारी गेम्स पबजी के जैसी दिखती है, बहुत सारी दिखती है, और बहुत सारी ब्लॉकचेन गेम भी आ चुकी है और पबजी की तरह दिखती है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हाई लेवल की है। तो अगर कंपेयर करें तो ये जो प्लैनेट सैंडबॉक्स की जो गेम है, ये कहीं भी उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, और फीचर्स भी उसके आसपास नहीं है। खाली अगर कोई जो भागने वाला कैरेक्टर होता है और वो जो गोली मार रहा है या किसी से फाइट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है पबजी से कंपेयर करें। कंपनी भी हाइप क्रिएट करने के लिए, और लोग आ भी जाते हैं बेचारे, कुछ गेमर्स भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, और कुछ लोग भी आ जाते हैं। पबजी तो बहुत बड़ी गेम है, सबको पता है, और 284 मिलियन के आसपास, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो पबजी के जो गेम खेलने वाले आज की डेट में हैं 284 मिलियन के आसपास हैं। तो इसके तो 50 भी नहीं खेल रहे, 50 भी नहीं खेल रहे। तो यार ये क्या समझते हो कि ये पबजी लिखना ठीक रहेगा इसके साथ? तो आई डोंट थिंक सो कि, तो आप क्या समझते हो कि पबजी लिखना ठीक रहेगा इसके साथ? आई डोंट थिंक सो। तो पबजी के ये आसपास भी नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक क्या हो जाएगा? Most of the gaming company thinks they will get a lot of people who will play the game, but how the kids will play? अच्छा, किड्स यूजुअली क्या करते हैं, वो या तो पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ता नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द जो है आपके अराउंड में भी देख लेना, वो गेम खेलता है। ठीक है, वो पबजी खेलता होगा या कोई और गेम खेलता होगा, कोई ना कोई गेम खेलता होगा, लेकिन वो जो गेम है सीधा सीधा वो कनेक्ट किसी चीज से नहीं होती। नॉर्मल एक गेम होती है, वो सीधा जाओ और खेलना शुरू कर दो, जो भी अकाउंट वगैरह बनाना वहां बनाओ और खेलो उसको। ठीक है, और खेलने के बाद उसके अंदर कुछ एडिशनल पैसा डालना है या कुछ और उसमें अपने जो कैरेक्टर को कुछ और अपने अपग्रेड करना है, तो उसके लिए पैसा डालना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, पबजी जैसी गेम जो ये बोलते हैं कि हमारी गेम पबजी के जैसी है, तो ठीक है, लेकिन फीचर भी अच्छे हैं, लेकिन जो इजी टू एंट्री नहीं है, एंट्री पॉइंट इसका है नहीं। सबसे पहले इनकी वेबसाइट पे जाएगा कोई, ठीक है, बल्कि इनको हर जगह हर प्लेटफॉर्म के ऊपर होना चाहिए, वहां पे नहीं। ये कॉल करते हैं कि वेबसाइट पे आओ, डाउनलोड करो, हम पबजी के जैसे नहीं। पबजी की जो गेम है हर जगह उन्होंने अपनी रीच पहुंचाई, जैसे एक ब्रेड पहुंचती है हर जगह, एक बन बर्गर का पहुंचता है हर जगह, और जो लोग, उस लोगों की रीच में वो गेम आएगी तो लोग खेलेंगे, अदरवाइज ये गेम दूसरी गेम्स की तरह गुम हो जाएगी एक दिन।
ठीक है। और हां, ब्लॉकचेन सीखनी पड़ेगी पहले बच्चों को जब वो एंट्री करेंगे। और ब्लॉकचेन सीखना इतना आसान नहीं होता, और इसको सीखने से पहले इंटरेस्ट जागता है। मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉकचेन के अंदर ऑलरेडी हैं, वो 10 बार सोचा उन्होंने, उसके बाद वो ब्लॉकचेन में आए। ठीक है, किड्स का आना मुश्किल है, बिकॉज एक एक्सचेंज के ऊपर 18 साल से नीचे आप अकाउंट बना भी नहीं सकते। पबजी और माइनक्राफ्ट वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग बहुत की है, उन्होंने रीच बहुत की है। आज की डेट में जो पबजी को 284 मिलियन लोग देख रहे हैं, मतलब उसको यूज कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं उसको, तो क्या ये बड़ी बात है? इनके जो प्ले कर रहे हैं वो 50 है, वो भी सच है झूठ है वो भी कुछ पता नहीं है। तो नो मार्केटिंग फॉर गेम्स, मैंने ऑफकोर्स बता दिया कि कोई गेम की कोई मार्केटिंग नहीं हो रही, मतलब रीच नहीं आ रही। मतलब मैं इनको ये नहीं बोलूंगा, रीच नहीं कर पा रहे ये लोग, बिकॉज वो भी बताऊंगा मैं क्यों नहीं कर पा रहे रीच। ठीक है, कोई लिस्टिंग नहीं है। Get.io के ऊपर थी, हॉटबिट के ऊपर थी ये गेम, और उसके बाद पैनकेक स्वैप के ऊपर थी। जो इन दो प्लेटफॉर्म के ऊपर तो अभी भी है, पैनकेक स्वैप के ऊपर, और दूसरा ये Get.io के ऊपर है। तो कितना रिस्क लेवल बढ़ गया। हॉटबिट के ऊपर चले गई, हट गई, लेकिन उसके बाद कोई लिस्टिंग नहीं आई। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ये भी देखने की चीज है। ठीक है, अभी जो चल रही है इनकी जो बेचारे होल्डर जो है, राम भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, और राम भरोसे जो बैठे हुए हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल पंप आ जाए और हम निकल जाएं। उनकी एक ही मेंटलिटी है कि हम निकल जाएं जैसे तैसे। ठीक है, अब इसके अंदर होल्डर कैसे आएंगे और क्यों ये डाउन गया है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि जो इन्वेस्टर है उन्होंने डंप किया टोकन, जो इनके पार्टनर थे उनको टोकन मिले, जो भी इन्वेस्टर थे उनको टोकन मिले। उन्होंने जो इसके अंदर अर्ली स्टेज के ऊपर थे वो डंप करके निकल लिए। ठीक है, जो पब्लिक और ये था, जो पब्लिक सेल में बाय किए थे, जिन्होंने इन्वेस्टर थे जो प्राइवेट सेल में। ठीक है, और हो सकता है इनके जो पार्टनर हो वही इन्वेस्टर हो, और जो टीम के पास भी कुछ जो होगा इन्वेस्टेड जो अमाउंट के टोकन होंगे वो भी इन्होंने डंप किए होंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, 2 साल पहले। लेकिन जब ये चीजें आई तो इसका जो यूटिलिटी है इतना मार्केट में नहीं आ पाया। इन्होंने सोचा कि ब्लॉकचेन में गेमिंग है, इतना बड़ा जो गेमिंग हब है, कुछ पार्ट हम भी इसमें एक्वायर कर लेंगे, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट को कैप्चर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आज की डेट में 800 भी लोग इसलिए हाई होंगे क्योंकि हाइप हो रही होगी, और उनको ये बोला गया कि भाई प्ले टू अर्न है और अच्छा रिवार्ड दे रहे हैं। जब तक ये इन्होंने अच्छा रिवार्ड दिया जब तक तो ठीक है, उसके बाद अच्छा रिवार्ड देना बंद कर दिया तो 50 से भी कम इसके जो प्लेयर हो गए। अब वो भी प्लेयर जरूरी है क्या 50 से भी कम हो गए? तो 50 तो आजकल एक टीम ही होती है 50 मेंबर्स की। ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उसमें 50 मेंबर्स की टीम ही होती है। अब 50 ये टीम के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, खेलते हैं या कोई और, नोबडी नोज अबाउट इट। दे मेंशन मेटावर्स इन Q4। इन्होंने जो मेटावर्स है वो ऑलरेडी Q4 2022 में कह दिया था कि इसका जो टेस्ट जो आएगा वो आ जाएगा, रिलीज हो जाएगा। Q3 में बोल दिया था कि इसका डेमो आएगा। ठीक है, डेमो जो Q3 2022 में, अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, लेकिन ना तो टेस्टनेट आया और ना ही इसका जो रिलीज आया। इन्होंने जो बोला था कि मेटावर्स रिलीज हो जाएगा, रिलीज भी नहीं आया, और वो मे भी आएगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मतलब आप इनके मैसेज जाके पढ़ भी सकते हो, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्रिप्टोनिक वन इंडिया के मैसेज वहां पे पढ़ सकते हो, इनका जो आंसर है वो देख सकते हो। जब उनके बाद जब पहले तो आंसर बड़ा सोच के दिया क्या बोले, उसके बाद इन्होंने कह दिया कि बड़ी मुश्किल हो रही है डेवलप करने में मेटावर्स में करैक्टर वगैरह जो भी है, आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं शॉर्ट शब्दों में आपको बताने की कोशिश करता हूं। और दूसरा कि वो कभी लगता भी नहीं है कभी मेटावर्स आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और सोचने की है, जब ये नहीं आएगा, मुझे 2023 में पूछने के बाद बता रहे हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे रोड मैप को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2022 में अगर नहीं आना था तो पहले 2022 में ही अपडेट कर देते। लोगों को उम्मीद तो नहीं होती, और मैं 2023 में आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछता कि भाई अपडेट क्यों नहीं किया। ठीक है, स्टिल अभी भी आज की डेट में लिखा हुआ है कि 2022 में जो इसका जो Q3 का जो रोड मैप है 2022 में मेटावर्स आएगा। ठीक है, मतलब मेटावर्स वो जो इंट्रोड्यूस होगा, डेमो आएगा, उसके बाद Q4 में, जो 2022 में Q4 में रिलीज होना था, जो जा चुकी है ऑलरेडी डेट, उसको भी डेट को काफी महीने हो चुके हैं।
लेकिन कोई अपडेट नहीं। 2023 में क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई रोड मैप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैंने पूछा कि भाई जो गिटहब दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं इसकी हाइप, आप क्या कर रहे हो, काम क्या डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो गिटहब का जो लिंक है जो शो नहीं किया, मे भी कुछ वो कह रहे थे कि सोर्स कोड हम दिखा नहीं सकते, पब्लिक नहीं कर सकते। भाई ऐसा क्या नहीं कर सकते, ऐसा क्या खास चीज है, सोर्स कोड इंटर डिसेंट्रलाइज्ड है यार। सोर्स कोड भी तुमने कोई कहीं ना कहीं से तो लिया होगा। अगर तुम मेटावर्स डेवलप कर रहे हो या कोई और चीज डेवलप कर रहे हो इसके ऊपर, तो यार सोर्स कोड दिखाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जो क्रिप्टो तो वैसे भी डिसेंट्रलाइज है। आप यूनिस्वैप इतनी बड़ी उसका जो सोर्स कोड देख सकते हो, बड़ी बड़ी जो गेम्स रिलीज हुई हैं, सैंडबॉक्स उसका सोर्स कोड देख सकते हो, तो हम तुम्हारा क्यों नहीं देख सकते। जो पबजी गेम का, जो पबजी जैसी दिखने वाली गेम का हम सोर्स कोड क्यों नहीं देख सकते। चलो ठीक है, क्या पता ना हो उनका सोर्स कोड। ठीक है, अब लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग के लिए जो इनके पास 7% थे, ठीक है, 7% में से इन्होंने जो लिस्टिंग की, चलो ये मान लिया, चलो Gate.io पे हो गया। उसके बाद क्या ये एनएफ है, इसका मतलब टोकनोमिक्स में भी गड़बड़ थी। ठीक, क्या ये एनएफ था, इनको सब कुछ, इनकी टोकनोमिक्स ही शुरू से ही बेकार रही है और कंट्रोल्ड रही है। मतलब ये समझ लो कि जो प्राइवेट होल्डर्स को निकाल दिया, पब्लिक वालों को निकाल दिया, और जो अर्ली जो एडॉप्टर थे, जो अर्ली जो बायर थे, उनको सबको निकाल दिया और खुद भी निकल गए शायद। ठीक है, और ए ड्रॉप जो इन्होंने 2 मिलियन करी, चलो हम समझते हैं कि तुमने ए ड्रॉप भी कर दी होगी। ठीक है, उनको भी निकाल दिया, प्लस ए ड्रॉप वालों ने भी ऑफ कोर्स वो किए होंगे, डंप किए होंगे टोकन, और जो बच गए होंगे 2 मिलियन पूरा तो नहीं किया होगा ए ड्रॉप, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये बच भी गए होंगे जो टोकन है, वो कहां पे अपने पास ही रख लिए होंगे। और ऑल सप्लाई 100 मिलियन विल कम इन 5 years, ये कहते हैं कि 5 साल में आएगी पूरी की पूरी सप्लाई। अब इसमें भी ये देखो एक बात है कि भाई 5 साल में आएगी, तो क्या 5 साल में कौन सी सप्लाई आएगी, तो ये भी सोचेगा, अरे यार कोई भी बंदा ये सोचेगा 5 साल में सप्लाई आ गई, अरे लॉन्ग टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं, अब नेक्स्ट बुल रन में निकल जाएंगे। दोस्तों 5 साल के अंदर वो वाले टोकन आएंगे कि जो लोग इसके अंदर खेलते हैं उनको रिवार्ड मिलना होगा, तो वो 5 साल के अंदर आएंगे। जो इनकी जो सप्लाई है, ठीक है, अगर नहीं खेलते तो वो 5 साल के अंदर नहीं आएंगे, मतलब लोगों को रिवार्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी 2 साल हो गए, तो 5 साल और इसके अंदर धीरे धीरे टोकन आते रहेंगे। ठीक है, क्या टोकन होल्ड करने का कोई भी रीजन लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता इसका टोकन को होल्ड करने का कोई रीजन मिलेंगे। 23 मिलियन जो ऑलरेडी दे विल बी यूजिंग फॉर मिंटिंग, इन्होंने अपने रोड उसमें बोला है कि भाई टोकनोमिक्स में बोला कि 23 मिलियन जो होगी ना, जो सप्लाई होगी वो इनके कंट्रोल में होगी, मतलब ट्रेजरी के लिए इन्होंने रखी हुई है, और वो जब चाहे वो निकाल के उसको वो आपके ऊपर। देखो 23 मिलियन तो इनके पास है, लेकिन आज की डेट में मार्केट में कितनी है? 17 मिलियन। मतलब इनके पास मार्केट से भी ज्यादा अमाउंट आज की डेट में इनकी ट्रेजरी में। ट्रेजरी क्या होती है बताऊं आपको? ट्रेजरी होती है कि ट्रेजरी का मतलब मेरा खजाना, मेरी तिजोरी के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है, तिजोरी में नहीं पड़ा हुआ, ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ, मिंट करके ये एक दिन के, मतलब है तो इन्हीं का कंट्रोल ना उसके ऊपर। ठीक है, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला हुआ था कि मोस्ट ऑफ द जो टोकन है इनके कंट्रोल के अंदर है, बहुत रिस्की एसेट्स है, तो इसको बाय कभी मत करना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लिया है तो इट्स फाइन। नो मेटावर्स एंड नो रोड मैप चेंज, कि कोई मेटावर्स नहीं है। मैंने बताया कि कोई मेटावर्स तो आया नहीं, कोई रोड मैप भी नहीं चेंज किया इन्होंने। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अब 2022 में कम से कम रोड मैप ही चेंज कर देते, तो कब तक से अटका के रखा है। अभी भी ये कह रहे हैं कि रोड मैप चेंज करेंगे, 2022 से 2023 भी ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, कब चेंज करेंगे? 2022 में ही बता देते कि हमारा जो 2023 का शेड्यूल नया रोड मैप ये है। ठीक है, तो ये है कि इसके बाद टीम एंड एडवाइजर। अच्छा, टीम में जो एडवाइजर है 4 ईयर की जो इसमें जो वेस्टिंग हो रहा है टीम ने, प्लस टीम के टोकन, मतलब इनके अपने टोकन और एडवाइजर के टोकन, वेस्टिंग 4 साल। तो 4 साल के लिए उनके जो टोकन मार्केट में आते रहेंगे। 2 साल ऑलरेडी चले गए हैं, 2 साल और रह गए हैं, तो 2 साल तक इनका कंट्रोल है। एक तो एडवाइजर भी कौन सा? टीम के ही तो होते हैं, टीम ही समझ लो। तो टीम जो होती है वो
उसके जो टोकन है 4 साल तक वो अपने जो टोकन है वो लाते रहेंगे, और उस डंप करें ना करें मुझे पता नहीं है, ऑफकोर्स इतना जो प्राइस डंप करने से ही होता है। और रिजर्व 23 मिलियन, स्मॉल एलोकेशन फॉर 4 ईयर, तो 23 मिलियन है। इन्होंने रोड मैप बोला है कि भाई रोड मैप में 4 साल तक 23 मिलियन टोकन भी आते रहेंगे। 4 साल तक, 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 साल और वेट करना है। लेकिन इन्होंने, मैंने ये पूछा तो इन्होंने वैसे ये आंसर दिया था मुझे, वो भी रोड मैप में अपडेटेड नहीं है कि ये जो इन्होंने आंसर दिया कि हमने वो नहीं लिया, अभी भी नहीं छेड़े, कुछ भी नहीं छेड़ा जो रिजर्व जो 23 मिलियन है। लेकिन रोड मैप में फिर भी इन्होंने किया, इन्होंने जो रोड मैप को चेंज करना चाहिए था कि इन्होंने नहीं छेड़े। अब नहीं छेड़े या छेड़े वो एक अलग बात है, लेकिन 4 साल में वेस्टिंग है इसमें, और टीम के भी वेस्टिंग है नेक्स्ट 2 इयर्स, और रिजर्व भी है अकॉर्डिंग टू जो इनका जो टोकनोमिक्स है उसमें भी 23 मिलियन नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, ठीक है। और ये जो 5 साल बोल रहे हैं दोस्तों, ये मत सोचना कि ये भी होंगे इनके कंट्रोल, जो कंट्रोल में इनके है वो तो टोकन इनके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जो इनके कंट्रोल में नहीं है, जो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये उन लोगों को मिलेंगे जो लोग गेम प्ले करेंगे। मतलब गेम प्ले करने के लिए आपको टोकन देने पड़ेंगे यार, ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। अगर आपका जो गेम है वो रियली में इंटरेस्टिंग है तो उसको टोकन को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, टोकन की जरूरत नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। वो लोग अपने आप ही आएंगे, अपने आप ही। अब इस वक्त 50 जो होल्डर है वो नहीं होने चाहिए थे। एनीवे, वो एक लक बाय चांस वाली बात है। पर इनका जो मेटावर्स बन नहीं रहा जैसे ये बोल रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, काफी जो डेवलपर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है, ये जो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वेबसाइट के ऊपर अभी भी मेंटेन्ड है, लिखा हुआ है कि मेटावर्स की लैंड वगैरह भी आएंगे दोस्तों। चलो कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मेटावर्स तो कभी नहीं आता, लेकिन जो लैंड के ऑप्शन होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं। एनएफटी जो मेटावर्स की एनएफटी होती है उनको बाय करने के ऑप्शन पहले ही आ जाते हैं। ऑफ कोर्स पहले ही आएंगे, मेटावर्स बाद में रिलीज होता है। तो दोस्तों ये बात मेरी कान में अच्छी तरह डाल लेना, जब भी इसका जो लैंड का ऑप्शन आए तो, या इनके जो गेम एसेट्स का, ये जो मेटावर्स एसेट्स का ऑप्शन आए तो कभी भी बाय मत करना उनको। यहां पे लिखा हुआ है मेटावर्स लैंड एंड बिल्ड योर ओन लैंड, ठीक है, खुद अपना लैंड बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें गलती से एंट्री ये बाय भी कर लोगे ना, तो अकॉर्डिंग टू जो टीम है उसकी निराश जो एक्टिविटी देख रहे हो ना आपकी, उन्होंने मेरे को कल बोला है, आज ही बोला है, कल भी मेरी रात को 4 बजे तक, सुबह तक बात हुई है उनसे, ठीक है, 3:30 बजे तक बात हुई है। उसके बाद मैं गया हूं और सुबह भी मैंने आते ही उनसे बात करी, सुबह उठते ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद टीम निराश है, उनको प्रॉब्लम लग रही है, मेटावर्स रिलीज नहीं हो पाएगा। लेकिन वेबसाइट पे क्लियर मेंशन्ड है। क्या आपको लगता है कि ये एक्टिव जो कंपनी, ये जो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं दिखा देता हूं कि इनकी टीम भी दिखाई गई है। देखो, टीम से कोई मतलब नहीं होता, टीम दिखाई गई है। मोस्ट ऑफ द चाइनीज जो टीम है, ठीक है, चाइनीज टीम, चाहे वो इंडियन टीम होती चाहे चाइनीज, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, ठीक है। मैं मानता हूं कि इसको जो सपोर्ट किया था काफी लोगों ने किया था स्टार्टिंग में, वेंचर, आईटी लैब्स और ये जेबी कैपिटल, एवर्स जो कैपिटल है, बेसिक X20, मैग्नस कैपिटल ने इसको सपोर्ट किया था। दोस्तों कोई फ्री फंड में किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बताऊं, कहीं ना कहीं जो टोकन की जो एलोकेशन होती है, जो प्राइवेट होल्डर्स होते हैं, प्राइवेट से भी पहले एक होल्डर्स होते हैं, वो बाय करते हैं, वो उसके बाद वो कोलैबोरेशन करते हैं। सबसे पहले जो फिक्सिंग होती है, मतलब इस चीज की फिक्सिंग होती है कि भाई ठीक है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट हमारा बेनिफिट कितना होगा, हम आपके जो इकोसिस्टम में पैसा लगाएंगे और हमारा बेनिफिट क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये जो चीजें जो इसमें देख रहे हो, मैं मोस्ट ऑफ द जो उसमें बताता बहुत कम हूं, ठीक है, बहुत कम बताता हूं कि भाई इसकी ये जो पार्टनरशिप है ये है। स्टार्टिंग में बता दूंगा, लेकिन जो बाद में रिलीज हो गई है तो सब कुछ आ गया है टोकन में, जो डंप हो गया, उसके बाद इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। रेड काइट गेम, Get.io, बेबी लोन और गुड टाइम्स, ये सब सपोर्टर्स, पार्टनर वगैरह लिखे हुए होते हैं। आप ये समझ लो कि हर कोई टोकन में डील करता है, कोई अपना पर्सनल जो फंड है ना, वो जेब में से निकाल के $US नहीं देता कि या सर ये लो हमारी जो टोकन को लिस्ट करो, ठीक है। तो जब इसकी कंडीशन इतनी खराब अब हो गई है, पहले नहीं थी, ठीक है, पहले हम मान रहे हैं कि भाई पहले नहीं थी, पहले कंडीशन अच्छी थी और अब इसकी कंडीशन खराब हो गई है। खराब इसलिए हुई है दोस्तों, इनका कोई इरादा ऐसा नहीं था कि हम ये कहें कि भाई कोई जो बच्चा जो पैदा होता है वहीं से गलत होता है, या
कोई भी इंसान गलत नहीं होता, किसी की मेंटलिटी गलत नहीं होती, लेकिन फ्यूचर में हर कोई प्रोग्रेस करना चाहता है। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि लोग अडॉप्ट नहीं करते। आपको शायद पता होगा कि 1000 में से एक गेम को अडॉप्ट किया जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए अडॉप्ट किया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब एक को फुली अडॉप्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो क्रिप्टो जो मार्केट है उसके अंदर एक से एक गेम आ रही है और उन गेम्स को लोग बाय करते हैं, खरीदते हैं, और कुछ गेम्स को क्या करते हैं वो लॉन्ग टर्म को तक खेलते रहते हैं जब तक इसमें रिवार्ड होता है। रिवार्ड इसमें है लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा खेलने के लिए, लोग नहीं आ रहे, ठीक है। खाली रिवार्ड देके किसको कितना इंप्रेस कर दोगे आप, एनएफटी देके कितना इंप्रेस कर दोगे? कोई एनएफटी का नॉलेज ही नहीं रखता, वो क्यों खेलेगा आपकी गेम, ठीक है। आपने प्ले स्टोर के ऊपर भी नहीं लेके गए तो कैसे खेलेगा गेम? वो कैसे ढूंढेगा कि आप भी इस दुनिया में हो, ठीक है। तो एनीवे, तो कहने का मतलब कि मार्केटिंग जो पानी की भी होती है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में पानी $4, $5, $10 का भी मिलता है, एक छोटे 1-2 लीटर की बात कर रहा हूं मैं। और इंडिया में जो 20 रुपए 30 रुपए, ठीक है। अब तो इंडिया में बहुत महंगा महंगा पानी भी आ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस दुनिया में पानी भी बिकता हो, पानी के लिए भी तो मार्केटिंग चाहिए होती है, वो भी फिल्टर हो, वो जो फिल्टर आप घर पे लगाते हो वो भी फिल्टर वाटर मार्केट में बिकता है। तो दोस्तों ये समझ लो कि हमारे जो वर्ल्ड में है ना, इंडिया में तो पानी भी बिकता है, लोग मिट्टी भी खरीदते हैं, ठीक है, वो शेप बदल देते हैं, उसकी मिट्टी भी बिकती है मार्केट में, ठीक है। जो मोती जो होता है ना वो भी लाखों में बिकता है, लेकिन वो पहुंच जो सही आदमी के पास पहुंचना होता है, हर प्रोडक्ट सही आदमी के पास पहुंचे, उसके लिए दाम लगते हैं, पैसा लगता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी दाम और पैसे से रिलेटेड मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। आईडीओ जो इसका 2021 में हुआ था, मे बी रेड काइट के ऊपर हुआ होगा, उसने भी टोकन ले लिए होंगे, तो 0.12 सेंट के ऊपर लिए थे। जिन्होंने ये 0.12 पे लिए, उन्होंने ऑफकोर्स जब ये $3 के आसपास गया था वहां सेल कर दिया होगा। कुछ ही दिन तक रहा था $3, उसके बाद धड़ाधड़ सेलिंग होना शुरू हो गई और आज तक ये टोकन ऊपर नहीं गया, नीचे आता चला गया, ठीक है। तो ROI इसमें दिखाया गया, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। और आईडीओ एंडेड जो हुआ था उसमें जो प्राइस था यही था, और इसके अलावा प्राइवेट जो टोकन थे उन्होंने 10 सेंट के ऊपर लिया हुआ था, 2 सेंट का डिफरेंस था, 10 सेंट के ऊपर लिया था। तो उससे भी डाउन आ चुका है आज की डेट में। प्राइवेट जो प्राइस था, सीड था 0.07 था, 7 सेंट था सीड का प्राइस, लेकिन आज की डेट में अगर आप सीड का जो प्राइस देखो वो उससे भी कम था, ठीक है। बैक फंड्स एंड बैकर्स, जो फंड जिसने दिया था वो इन लोगों ने दिया था, कोई भी फ्री में फंड नहीं देता, आपको पता ही है। जो प्राइवेट सेल होल्डर से भी जो सीड जो एंडेड होती है, मे बी सीड में इनका जो पैसा सीड में लगा होता है या सीड से भी कम प्राइस में, जो यहां पे भी मेंशन नहीं है, उनको ये ऑलरेडी जो टोकन जा चुके हैं और इन्होंने सेल सुल करके ये निकल लिए हैं, और जिसकी वजह से बियर मार्केट की वजह से भी और इनके जो होल्डर्स के जो सेल करने की वजह से है, तो भी ये जा चुका है, ठीक है। और अगले 2 साल तक इसकी सेलिंग होनी बाकी है अभी। और सबसे बड़ी बात है कि जो 23 मिलियन, जो अगर आप देखो कि जो पावर है इसकी, जो टीम की जो पावर है, वो ट्रेजरी के ऊपर भी इनका कंट्रोल है, और 2-3 और जो ऑप्शंस है उसके उनके टोकन के भी अंदर अभी इन्हीं का कंट्रोल है। ये चाहे तो अकॉर्डिंग टू रोड मैप कर सकते हैं, लेकिन ये ना चाहे तो ये डंप भी कर सकते हैं। पावर इन्हीं के हाथ में है अभी, ठीक है। आपके हाथ में खाली एक टोकन है, और वो टोकन भी क्वांटिटी भी तो देखो, अब कंपनी के हाथ में कितने हैं, वो 23 मिलियन, जो साथ वो सब कुछ वो मिलके 30 मिलियन से भी ऊपर जाएंगे। अभी भी बता रहा हूं मैं, कंपनी के हाथ में 30 मिलियन है, लेकिन मार्केट में सर्कुलेशन कितना है, 17 मिलियन। टोटल जो सप्लाई अगर आप देखोगे ना, जो इसका जो मार्केट में जो सप्लाई है वो ऑलरेडी आपको पता ही होगी, जब आपने इतने दिनों से होल्ड करके रखा हुआ है। तो 17 मिलियन टोकन इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, 17 मिलियन प्लस, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 17.5 मिलियन समझ लो, तो इतना मार्केट में घूम रहे हैं। लेकिन जो कंपनी की पावर है, कंपनी के हाथ में 23 मिलियन से भी ऊपर जो है, मतलब समझ लो कि सब कुछ मिला लोगे तो 30 मिलियन, अगर रिवार्ड को भी मिला लोगे तो 50% से भी ऊपर ज्यादा टोकन मिलेंगे आपको, 50%, 70-60% मिलेंगे कंपनी के हाथ में, ठीक है। तो अब मतलब मैं ये नहीं कह रहा कंपनी कल ही सेल कर देगी,
और मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो 23 मिलियन कंपनी के फुल्ली कंट्रोल में, वो चाहे तो आज मिंट करके सेल कर दे, लेकिन 100 मिलियन से ज्यादा तो आएंगे नहीं मार्केट में। लेकिन आप आज की कंडीशन देखो कि जो होल्डर हैं वो होल्डर कितने थोड़े से हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूंगा, हमारे इंडिया में जो है ना, लोग बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहां पे पता नहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको यह बता देता हूं, आपको यहां पे भी दिखा देता हूं कि इन्होंने प्राइवेट सेल के लिए जो 5% और 5% नेक्स्ट मंथ जो इन्होंने रखा हुआ था, 3 महीने का क्लिप था, उसके बाद 9 महीने का वो था। प्राइवेट सेल वाले निकल लिए बेच बाच के, सीड वाले निकल लिए बेच बाच के, और पब्लिक वाले भी निकल लिए बेच बाच के। ठीक है, रिलीज फॉर 2 इयर्स यहां पे लिखा है, देन मंथली रिलीज, ये अभी भी बेच रहे हैं और बेच दिए होंगे ऑलमोस्ट, इनके जो टोकन है वो खत्म हो गए। लेकिन पब्लिक वालों को काफी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो इन दोनों को हुआ, सीड वालों को और प्राइवेट सेल वालों को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। ठीक है, और टीम एंड एडवाइजर के, जो टीम के और एडवाइजर के, इन्होंने शुरू में भी टोकन बेचे थे, और जो 48 मंथ तक इनकी पावर है, ये टोकन को बेच सकते हैं। अब बेचेंगे नहीं बेचेंगे उसका मुझे पता नहीं, अभी तक बेचे कि नहीं बेचे, उसकी कंडीशन आप रेट की देख लो, बेचे होंगे कि उससे पता चल जाएगा आपको। रिजर्व्ड जो है इनके, जो 40 जो रिजर्व टोकन जो 23 मिलियन आपको बताए थे ऑलरेडी, जो यहां पे कहीं पे लिखे भी होंगे, ये रहा। ठीक है, रिजर्व टोकन 23 मिलियन है, इसका कोई भी शेड्यूल नहीं बताया, कोई भी कंट्रोल नहीं बताया, केवल यहां पे इसके आगे कुछ नहीं लगाया, कोई इसका प्राइस नहीं है। ये कंट्रोल है पूरा टीम एंड एडवाइजर का। ठीक है, टीम और एडवाइजर के पास, सॉरी, ये रिजर्व टोकन है पूरे जो कंपनी के पास, टीम के पास है, रिजर्व है, ये जब चाहे जब इसको निकालने। मतलब ये समझ लो कि अभी जो इनके ऊपर प्लेयर तो इस वक्त है नहीं। ठीक है, 10, 15, 20, 50, 100 कोई प्लेयर नहीं होते, उससे ये टोकन बढ़ना शुरू नहीं कर देगा। 10, 50 भी आ गए, 100 भी हो गए, 1000 भी आ गए, फ्री में भी गेम खेल सकते हैं इसकी। अगर आप इसकी गेम खेलो तो आपको कुछ रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड को क्या करोगे? रिवार्ड मिलेगा, क्या करोगे? बेचोगे ना उसको। तो बस इनके पास जो टोकन रिवार्ड के लिए बहुत सारे हैं, समझ लो इनके पास बहुत सारे हैं टोकन रिवार्ड देने के लिए। ठीक है, 23 मिलियन जो होता है ये इनके रिजर्व में है। किसके लिए? बेच सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं, काफी कुछ सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग भी करेंगे इन टोकन से किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्लेटफॉर्म क्या करेगा? इसको बेचेगा, बेच सकता है ना, वो भी तो बेच पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है, ये जो कुछ जो सप्लाई है, आपको मैं बता देता हूं, एयर ड्रॉप में से बचा होगा कुछ ना कुछ। लिक्विडिटी एंड लिस्टिंग के लिए 7 मिलियन जो रखा हुआ है, क्या ये टोकनोमिक्स ठीक ठाक है? 7 मिलियन जो लिक्विडिटी के लिए रखा हुआ है वो ठीक है? क्या प्राइस होगा? कोई लिस्ट भी करेगी इसको? नहीं। ठीक है, ये रोड मैप उस हिसाब से, ये जो रोड मैप नहीं, टोकनोमिक्स जो है उस हिसाब का नहीं है जो इसमें लिस्टिंग फर्दर हो सके। अगर इसके हिसाब से चलोगे तो लिस्टिंग मुश्किल ही है। ठीक है, और गेम अगर लिस्टिंग होगी भी तो इनको अपने टोकन देने पड़ेंगे, वो भी डंप ही होने हैं एंड ऑफ द डे। ठीक है, गेम इंसेंटिव 25 मिलियन जो टोकन है गेम इंसेंटिव के हैं, जो इंसेंटिव बटे ही नहीं और बट भी नहीं रहे। अगर बट भी रहे होंगे तो माइनर बट रहे होंगे। वैसे तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा वो बंद कर दिए हमने, अभी हम एनएफटी वगैरह दे रहे हैं, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप के लिए 3 मिलियन, तो कितनी मार्केटिंग फर्दर हो गई उसके बाद? 3 मिलियन में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी से पार्टनरशिप हो गई 3 मिलियन टोकन के अंदर, 4 प्रोटोकॉल से हो गई, तो लास्ट में उनको पावर मिल जाएगी, ये वाली पावर छूट के उनको डंप करने के लिए पावर मिल जाएगी। होल्ड करने का क्या है इनका? क्या होल्ड करने का किसी भी क्रिप्टो गेम में एक ही होता है, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्व में 23% है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब बताता हूं कि होल्ड करने का टोकन को एक ही जो होता है फार्मूला, कि जो गेम को इतना इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है, कि लोग उसको खेलें, उनको मजा आए, उनको रिवार्ड भी मिले, उनको और ज्यादा मजा आए। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप पे ऐसी क्या बात हो गई, जो भी इनको प्रमोट कर रहा है, जो भी इसको इस गेम को कह रहा है कि भाई ये जो गेम है नेक्स्ट पबजी हो जाएगी, मिलियंस और बिलियंस जो इसके ऊपर, जो इसकी जो मार्केट कैप है $1 बिलियन भी चली जाएगी। ठीक है, जो लोग इसको कह रहे हैं उनसे पूछो, ठीक है हम भी मानते हैं कि $1 बिलियन चले जाएगी, यार हम होल्डर्स हैं, $1 बिलियन तो चले जाएगी, चले जा सकती है, इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी तो कितनी भी हो सकती है किसी भी जो प्रोटोकॉल की, बट एक जेन्युइन जो चीज है, आज की डेट में 100 लोग खेल रहे हैं, तो क्या मतलब बिलियन कब जाएंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिलियंस के लिए, मिलियंस के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी ना। मार्केटिंग के लिए ये जो टोकन है इनका क्या करेंगे ये लोग? ये जो टोकन है इनका क्या करेंगे? मार्केटिंग में लगाएंगे।
या लिस्टिंग करेंगे या अपनी जेब में से निकालेंगे। इन सारे टोकन्स की जो कीमत भी होगी ना, तो 1 मिलियन नहीं बैठेगी वो, मतलब समझ लो कि 1 मिलियन समथिंग बैठेगी, डॉलर बैठेगी, ठीक है। और वो अगर वो मार्केटिंग में लगा देंगे तो फिर इनके पास क्या बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, चलो जो भी है, मेरे को जो चाहिए था, मुझे बोलना था, मैंने बोल दिया। अब ऐसा भी नहीं है मैंने हवा में तीर मारा हो, मैंने जो भी इनसे बात करी है मैंने उसी हिसाब से बोला है कि भाई कि मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन किया उसके बाद जैसे मुझे आंसर मिला, मैंने आपको फॉरवर्ड अपनी लैंग्वेज में किया है, ठीक है। अपना जो बात करने का, अब जो लोग प्रमोट करते हैं वो तो कभी ये चीज नहीं बताएंगे ना, पर ये चीज मेरी अपनी बताई गई नहीं है, ये चीज इनकी बताई गई है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैंने इनसे बात पता नहीं करी थी कि नहीं करी थी, लेकिन अब मैं इनसे बात कर रहा हूं। पहले मैंने इसको स्कैम बोला था, अब मैं इसको एग्जिट स्कैम बोलता हूं, ठीक है। ये वो वाला स्कैम है जो प्यार से किया जाता है, पुचकार के किया जाता है, एग्जिट स्कैम बोलते हैं इसको, ठीक है। अब वो पुचकार के आपके साथ हो तो गया, लेकिन आप निकलोगे कैसे। दोस्तों देखो, इन्होंने मेरे से बात करी, सब कुछ किया, अभी मार्केट में भी बैठा है, तो आप ये समझ लो कि ये जो अगर मार्केट में भी बैठा रहा तो हो सकता है फ्यूचर में पंप आए, हो सकता है लिस्टिंग आए या नहीं आए, जो भी है फ्यूचर में। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक जो मेजर जो फैक्ट है वो है इंटरेस्ट नहीं आ रहा लोगों को, इसलिए लोग नहीं आ रहे इसके ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई लोग टोकन के लालच में, टोकन भी तो है तुम्हारे पास 23 मिलियन प्लस, और वो गेम इंसेंटिव का अलग है 25 मिलियन है, वो भी तो नहीं आ रहे। लेकिन इसका क्या रीजन हो सकता है यार, पूछो किसी से, अब क्या रीजन होता है, रीजन एक बार बता दो, बस यही बताएगा कोई भी, शायद इस गेम को खेलने में लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बिकॉज मार्केट में जो पबजी से रिलेटेड उसके जैसी दिखने वाली कॉपी बहुत सारी मार्केट में आई हुई, लेकिन उसके जैसे फीचर्स, उसके जैसे जो ऑप्शंस, वो मार्केट में फुल्ली जो है अडॉप्टेड नहीं है, लोग पसंद नहीं कर रहे। लोग कहते हैं हमने खेलनी तो पबजी खेलनी है, और वो पबजी जो है हम चाहे वो जो गेम इलीगल है कैसे भी हम डाउनलोड करके खेल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो पबजी का क्रेज है, उसकी जो मार्केटिंग है, उसका जो स्टाइल है, उसका जो टीम कितनी बड़ी होगी, और जो समझ लो कि इसको जो पबजी को खेलने वालों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इवन वो कई कंट्रीज में बैन भी कर दिया, उसके बाद भी अभी भी लोग खेल रहे हैं उसको। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि पबजी के आसपास भी नहीं है, कहां पे 50 से भी ज्यादा कम जो प्लेयर हैं, और कहां पे जो 284 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो समझ लो तुम कितना डिफरेंस है। तो केवल और केवल हाइप बनाने के लिए, आपकी जेब को काटने के लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। अब चाहे तो ये काफी कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट वाली बात है ना, तो इनकी गेम में किसी का इंटरेस्ट है ना, इनका किसी चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब इनका किसी चीज में इंटरेस्ट, मतलब ये जो अपनी चीजों को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। जो बंदे, जो टीम है, रोड मैप को भी अपडेट नहीं कर रहे हैं। आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया कि इनका जो रोड मैप है 2022 का यहाँ पे जो लगा हुआ है कि भाई ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पे ये एक तरफ तो मुझे कह रहे हैं कि भाई मेटावर्स आएगा है, एक तरफ कहते हैं मेटावर्स में बड़ी दिक्कत है यार, दूसरी तरफ बिल्ड योर ओन लैंड और ये फलाना ढिंगड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो और भी लिखा हुआ है 2023 का कहां पे है। और ठीक है, अगर आपको मेटावर्स में दिक्कत आ रही है तो चेंज क्यों नहीं किया। आज मैं पूछ रहा हूं तो आज मुझे बोल रहे हो कि भाई हम चेंज करेंगे इसको। मतलब क्या लगता है आपको, जो होल्डर्स है, मैं उन्हीं से पूछता हूं, क्या लगता है आपको कि ये जो रैली में, क्योंकि मैं तो करंट सिनेरियो के ऊपर बात कर रहा हूं, फ्यूचर में तो 1000x भी क्या 10 लाख x भी चला जाएगा, जाने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में ये क्या एग्जिट स्कैम है कि नहीं है, ये आप भी बताइए थोड़ी। मैं हो सकता है मेरे को अभी भी कुछ देखने में दिक्कत आ रही हो, देख नहीं पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन जब भी मैं देखता हूं, और मैं जब भी बात करी इनसे, जब भी आज कल परसों जब भी बात करी है, तो मुझे जो नजर आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टीम के अंदर जो क्रेज है वो खत्म है, कि टोकन की जो पावर होती है, टोकन की जो होल्डिंग होती है, वो अभी मार्केट से भी ज्यादा इनके पास है, ठीक है। वो 2 मिनट के अंदर 4 बटन दबाएंगे कि 23 मिलियन, 30 मिलियन, 60 मिलियन इनके अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है।
तो क्या आपको लगता है क्या सुरक्षित हो? क्या आपको लगता है? ठीक है, अभी गेमर्स ने भी स्कैम किया है। फ्यूचर में जो लोग इसको बाय करके बैठते हैं, मैं उसको बिल्कुल नहीं कह रहा सेल कर दो। मौका मिले, पंप आए, सेल करो और कोशिश करो अपना कम से कम इसके अंदर जो नुकसान हुआ है वो ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा जो वीडियो था प्लैनेट सैंडबॉक्स के एग्जिट स्कैम के ऊपर था, और आई होप आपको इस एग्जिट स्कैम के बारे में पता होगा। नहीं पता होगा तो दोबारा से ये वीडियो देखना मेरा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।